चंद्र, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी बहुत कमजोर है? आखिर मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? क्यों? याचन, मैंने फैसला कर लिया है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। पागल हो गए हो क्या? तुमने कहा था आरोप क्लियर करोगी, क्या कर रही हो अब तक? तुमने भी तो मेरे लिए होटल बुक करना था, किया क्या? हाँ, नहीं किया ना? जब हम दोनों एक दूसरे के लिए वादा पूरा ही नहीं करने वाले तो एक दूसरे को परेशान क्यों करें? नाज़ी, मैंने ये सब तुम्हारे प्यार में किया है। आखिर मुझे तुमसे छोड़ दो मुझे, मोहब्बत जो है। छोड़ दो, पागल हो तुम। अब हीजिनिंग नहीं है, अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, सुबह बखैर। मेरे खिलाफ जो भी अफवाहें चली हैं, मैं उन सबको यहाँ पर आज क्लियर करने आई हूँ। ये तस्वीरें आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होंगी। ये पूरी तरह से एडिट शुदा है। इनको पूरी तरह से पीएस कर जोड़ा गया है। प्रेसिडेंट हुओ, मिस ही ने बहुत अच्छा किया। वैसे हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो खड़ी होकर समझा रही है, यही बहुत है। इसीलिए चाहे मैं उसके लिए करूँ या 7 साल पहले उस लड़की के लिए, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। और मेरे बच्चे के बारे में, हाँ, मेरा एक बच्चा भी है। बच्चे के बाप के बारे में, मैं बच्चे के बाप के बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि उस समय असल में तुम्हारी जैसी औरतें ही मर्दों को वर्गलाती है। घटिया औरत हो तुम, घटिया हो। सब ध्यान दीजिए, यही जिंगिंग शियाओ जी हैं जिसे ऐसे दबाव झेलने पड़ रहे हैं, और यही दबाव वो पूरे 7 सालों से झेल रही है। एक लड़की जिस पर ऐसे आरोप लगे, जिसने आज तक कोई सफाई नहीं दी, बल्कि आज भी वो ऐसे ही आरोप सह रही है। जिंगिंग, मैं वही हूँ जो 7 साल पहले तुम्हारी बेवक्ती का कारण बना, जिसने तुम्हें 7 सालों तक तकलीफ दी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब मुझे ये जिम्मेदारी लेने दो, मुझे तुम्हें अच्छी तरह रक्षा करने दो। जीनिंग, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो, लेकिन इससे तुमने अपने लिए बहुत गहरा गड्ढा खोद लिया है। आज तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। तुम सच में नाराज नहीं हो ना? आज दोपहर अगर तुम ना होते तो शायद मेरी जान चली जाती। मैं जानती थी तुम ऐसे ही हो। दरअसल मैं वही हूँ। मुझे हमेशा से याद था वो दर्द जो मुझे उस आदमी ने दिया था, इसलिए तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी नेगेटिव न्यूज आसमान को छू रही है और तुम शांत बैठे हो। वो के पास प्रोफेशनल पीआर टीम है। तुम्हारी क्या हालत है? शादी से पहले कौन खुद को बदनाम करता है? कौन कहता है कि मैं खुद को बदनाम कर रहा हूँ? लेकिन वो सारे, तो ये शादी की खबर क्या है? और क्या हीजेनिंग अब भी तुमसे शादी करेगी? उसने गलत समझा है, मुझे नहीं पता। अब उसे कैसे समझाऊं? कैसा है, मदद चाहिए? हुआ जोंग, हमारे शेयर्स के दाम फिर से 10 पॉइंट गिर गए हैं। जल्दी से ऑब्जेक्ट करने जाओ। दादी और जिंगिंग को कोई भी खबर मत देना। तुम ये क्या कर रही हो? यंग मास्टर ने कहा है कि वो आपको तलाक देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आपका सामान बाहर फेंकवाने का कहा है। क्या मजाक है? मेरे पेट में उसका बच्चा है, वो मुझे घर से नहीं निकाल सकता। हाथ छोड़ो मेरा। देखिए मैडम, मुझे मुश्किल में मत डालिए। यंग मास्टर आपको नहीं देखना चाहते। वो मुझे देखेगा या नहीं, ये तुम तय करने वाले कौन होती हो? आपका बुलाया गया नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी दोबारा कोशिश करें। क्या वो फिर से ही जिनी के पास चला गया है?
लेकिन ही जिन्हें की तो शादी हो गई है ना। क्या हो नाजी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। हाँ, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अरे सुनो शाही, देखो ये कितना खूबसूरत है ना। दादी ये कुछ ज्यादा ही ओपन नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगी, ऐसे ही कपड़ों से लोगों को अपना दीवाना बनाया जाता है। मैं गारंटी देती हूँ कि उस समय यांश तुम्हें आंखें झिपकाए बिना देखेगा। अरे दादी जान आप भी ना। अरे इतना भी मत शर्माओ, पहले दादी ने तुम्हें गलत समझा था। तुम नाराज तो नहीं हो ना? अरे बिल्कुल नहीं दादी जान, आपने ही तो मुझे काम ढूंढ कर दिया था ना। तुमने पहचान लिया था, मैं तो बस तुम्हारी भलाई ही चाहती थी। और वैसे भी तुम दादी से मत नाराज होना, बस ज्ञानशन से होना। ठीक है दादी जान, मैं ऐसा ही करूँगी। शादी के दिन मना कर देना, वरना तुम्हें इसका दाम चुकाना पड़ेगा। सब ठीक तो है ना? जी जी, बस एक स्पैम मैसेज था। अरे अरे, ये तो हमारे घर का जेड बैज है। ये तो तुम्हारे दादा जान तुम्हें देना चाहते थे, लेकिन ये हमें मिला ही नहीं। तो अच्छा ये यहाँ छुपा था। जिनिंग तुम आ गई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लेकिन मुझे तो तुम्हारा मैसेज आया था। लेकिन आनंद ने कहा कि तुमने। क्या? आनंद, तुम ये क्या कर रही हो? कहते हैं शादी के वक्त रास्ता काटने वाले काले साई का गला काट देना चाहिए। फिर से वही काले धन का इस्तेमाल करना चाहती हो? मैं बता दूं, ऐसा नहीं होगा। लगता है फिर तो नए आरोप लगाने पड़ेंगे। तुमने क्या किया? तुम। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस पानी में थोड़ा जहर मिला दिया था। नाजी, मैंने कितनी बार बोला था कि मेरी बात मान जाओ चुपचाप। हमेशा ही भूल जाते हो। अब खुश हो जाना, आखिरकार तुम दोनों एकजुट हो गए हो। तुम्हें सच में क्या चाहिए? 10 मिनट में रिपोर्टर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। जल्दी चलाओ। मेरा सर इतना चकरा क्यों रहा है? हम एक साथ कैसे हैं? हमें खबर मिली है कि आप क्याओ खानदान के सीईओ को डेट कर रही हैं। क्या ये बात सच है? श्यांगशेंग, क्या आप इसकी सफाई दे सकते हैं? श्यांगशेंग, ही शाओ जी है। श्यांगशेंग, क्या आपके पास हमें बताने के लिए कुछ है? तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाउ श्यांगशेंग, क्या ये सब होने के बाद भी अब ही शाओजिया से शादी करने को तैयार हैं? याशन, मैं सब समझाती हूँ। वो जो कहेंगी वही सच होगा। अगर तुम लोग फिर से झूठ फैलाओगे तो मेरा लीगल टीम तुम्हारे साथ खेल सकता है। अरे शाओही, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? असल में मुझे नींद नहीं आ रही। याशन आजकल बहुत लेट आता है। क्या कंपनी में इतना ज्यादा काम आ गया है? याशन तो अपना हर पल तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता है, लेकिन हुआ ग्रुप आजकल काफी मुश्किलात में है। ना जाने वो कैसे संभाल पाएगा। नानफेंग, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? आखिर इन्हें हुआ क्या है? ये सब तो हुओजोंग की पुरानी तकलीफ है। और मुझे ये पुरानी तकलीफ के बारे में कैसे नहीं पता? अरे मुझे मुश्किल में मत डालो, हुओजोंग ने बताने से मना किया है। बेहतर, मैं खुद पता कर लेती अरे हूँ। अरे रुको रुको रुको। हुओ ग्रुप के पिछले एक्सीडेंट की वजह से और उससे पिछली अफवाहों की वजह से हुओजोंग आजकल नेगेटिव न्यूज से घिरे हुए हैं, इसलिए इस ग्रुप की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। हुओजोंग आजकल की ज्यादा थकन की वजह से हॉस्पिटल में है।
फिर मुझे किसी ने ये बात क्यों नहीं बताई? वो आपकी चिंता ना करें इसलिए मुझे कहा उन्होंने। तुम तो ही सिनिंग हो ना? क्या तुम हुआ ग्रुप की दिलवाली हो गई हो जो यहाँ बैठकर चुपके चुपके से रो रही हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुमने जान परिवार बर्बाद किया और नाज़ी को भी भटकाया। अब शायद हुआ ग्रुप को बिगाड़ना चाहते हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हरकतें ही तुम्हारी थप्पड़ खाने वाली हैं। जियान आनंद, हद से ज्यादा मत बढ़ो। तुम बस इंतजार करो। अब उन्हें कौन सी एहतियात की जरूरत है? उन पर ज्यादा गुस्सा मत करो। अब गुस्सा भी नहीं कर सकते। बेगैरत लड़की, मैंने सुना है तुम्हारी वजह से यांशन हॉस्पिटल में पहुंच गया है। बुआ, मुझे ऐसे बुआ मत बुलाओ। अभी तुम हमारे परिवार की बहू नहीं बनी, और वैसे भी तुम जैसे 2 कौड़े की लड़की को मैं बहू नहीं मानती। बुआ, मैं आपसे आधी उम्र की हूँ। आप ये गलत कर रही हैं। तुम्हें तो बड़ों से बोलने की तमीज भी नहीं है। तुम तो वाकई ही मेरे घर की बहू नहीं बन सकते। अपनी बकवास बंद करो। अरे मेरी बेटी, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो। तुम तो मेरे यांशन की ही बीवी बनोगी। आपका शुक्रिया दादी। कितनी घटिया लड़की है, अभी तक घर में आई भी नहीं और माँ बेटी में लड़ाई भी करवा दी। आगे ना जाने क्या हो। बेटी, इसे बकवास करने की आदत है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया दादी। मैं अब अंदर चलती हूँ। मुझे यांशन का ध्यान रखना है। बेटा यांशन, वो कहाँ है? यांशन, बिना बताए जाने के लिए माफी चाहती हूँ। इस बार ये मेरी कमजोरी नहीं है। सब कहते हैं, सच कहते हैं, मैं वाकई तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें जिन भी मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, सारी मेरी ही वजह से है। और मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। हमें अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है ये जुदाई थोड़ी देर की हो। उम्मीद है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मैं तुम्हारी कंपनी को अपनी वजह से फ्लॉप होता हुआ नहीं देख सकती। उम्मीद करती हूँ कि आगे की जिंदगी में हम दोनों खूब नाम कमा लेंगे। अरे क्या वो सच में चली गई? ठीक है, मैं अच्छे से समझ गई। पैसे मैं भेजती रहूंगी। नैन्सी, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर जाओ। मैंने क्याओ आंटी से उड़ती हुई अफवाहों के बारे में सुना। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने कहा बाहर जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जियान आनन, जाओ वरना सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दूंगा। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा मैं दोबारा चली आऊंगी। बुआ, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। हाँ, जल्दी से बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हारी दादी जल्द ही आ जाएंगी। जिंगिंग के बारे में क्या आपके साथ कोई लेना देना है? अरे वो खुद चली गई है, मैं कौन होती हूँ उसे मजबूर करने वाली? सोच कर जवाब दीजिएगा, वरना आपका हुआ ग्रुप का डिविडेंड बैंड हो जाएगा। मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, वो जान खानदार की लड़की है ना, सुंदर सी, वो इस बारे में अच्छे से जानती है, उससे पूछ लो। जियांग की जांच करो और जिंगिंग पर भी नजर रखो। जी। अरे प्रेसिडेंट हुगो, मिस ही और छोटे यंग मास्टर का
कार से एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें ढूंढो। सभी के सभी निकम्मे हो। इतनी एबिलिटी है मुझ में, मुझे रोल क्यों नहीं मिल रहा? मैडमान, ये आजकल के न्यू ट्रेंड है। आप अपनी ताकत दिखाकर जबरदस्ती सीन बढ़ाती हैं, इसलिए आपके 2 लाख फैंस भी कम हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैडमान, शांत हो जाइए, आपके पेट में बच्चा भी है। हाँ, सही कहा, मेरे पास बच्चा भी है। नांसी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगा। नांसी, ऑनलाइन लोग मुझ पर अफवाहें उड़ा रहे हैं। तुम क्या जीनिंग की मौत तुम्हारी वजह से हुई है? नांसी, हेज़िनिक तो मर चुकी है ना। अब तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा दिल वहीं पर है। मैं इसकी जांच करता रहूंगा, और अगर तुम्हारा नाम सामने आया तो मैं रहम नहीं खाऊंगा। ये वो नहीं है, जांच करो।